مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आपकी ख्वाहिश है कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखना है तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। उसका तरीक़ा ये होता है कि वीडियो के नीचे एक जगह लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उससे टच कर दीजिए, वो सफ़ेद हो जाएगा। उसके सफ़ेद होते ही राइट साइड में एक घंटी बनकर आएगी बेल, उसे भी टच कर दीजिए। और बेल को टच करने के बाद 3 ऑप्शन आएगी, उसमें पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा ALL, उसको भी टच कर दीजिए। ये तीनों काम करने से ये होगा कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे बेबाक सच्चे चैनल जो जुल्म के ख़िलाफ़, जालिमों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, हुकूमत की निगाहों में निगाहें डालकर बात कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हो, तरक्की करें, आगे बढ़ें, तो फिर आपको चैनल की माली मदद, फाइनेंशियल हेल्प करनी पड़ेगी। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का नंबर दिया जाता है। तीनों का नंबर एक ही है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, हर दिन या हर हफ्ते या हर महीने अपनी ताकत के एतबार से आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली मदद ज़रूर कीजिए। आज संडे है, फिर भी हम लोग, अब हमने छुट्टियां बंद कर दी है, संडे को भी हम काम करते हैं क्योंकि आप लोग हज़ारों लाखों की तादाद में देखते हैं, तो अब हमने अपना आराम, अपनी छुट्टियां भी ख़त्म कर दी है। आइए नाज़रीन, इस वक्त बड़ी ख़बर मेरी निगाहों के सामने दिल्ली से आ रही है। जी हाँ, ख़बर कुछ इस तरीके से है कि इंडियन यूथ कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के ख़िलाफ़ आंदोलन तो किया, लेकिन आंदोलन कहाँ किया? आंदोलन स्मृति ईरानी के घर के बाहर जाकर किया, क्योंकि यही वो स्मृति ईरानी है कि जब कभी कांग्रेस के ज़माने में 1 रुपये बढ़ जाता था तो बिल्कुल नागिन की तरह बल खाती हुई सड़कों पर नज़र आती थी, चूड़ियाँ फोड़ती हुई और गैस की हंडी उठाकर चीखती चिल्लाती नज़र आती थी। 1 रुपये बढ़ जाता था, मगर अब थिरकना मटकना सब ख़त्म हो गया। इसलिए इंडियन यूथ कांग्रेस के लोगों ने पेट्रोल और डीजल की जो बेतहाशा कीमत बढ़ गई, हद कर दी बेशर्मी की मोदी सरकार ने कि 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल को लेकर चले गई, जनता पर बोझ डाल दिया। तो अब इसी को लेकर बाकायदा इंडियन यूथ कांग्रेस ने स्मृति ईरानी, जो पहले कभी चूड़ियां भेजती थी, थिरकती थी, मटकती थी, मटकाती थी, नागिन की तरह इतराती थी, मगर अब 100 रुपये के ऊपर चला गया तो पूरी तरीके से खामोश है। इसलिए कांग्रेस के लोगों ने स्मृति ईरानी के घर जाकर आंदोलन किया, क्योंकि आज जब हर तरफ महंगाई है तो स्मृति ईरानी पूरी तरीके से खामोश है। इसलिए यूथ कांग्रेस ने उन्हें नींद से बेदार करने की कोशिश की है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क के कई शहरों में पेट्रोल के दाम 100 रुपये फ़ी लीटर से ऊपर जा चुके हैं, जबकि डीजल 90 रुपये को पार कर चुका है और गैस सिलेंडर की कीमतें भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शर्मनाक बात यह है कि इतनी खुली लूटमार के बावजूद बीजेपी हुकूमत इसका जिम्मेदार भी कांग्रेस को ठहराकर खुद का दामन साफ तौर से बचाकर निकल जाना चाहती है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के बजट इजलास में भी CAA और NRC के ख़िलाफ़ करारदादें मंजूरी के लिए पेश होगी। इसलिए मिल्ली तहरीक फाउंडेशन की मीटिंग में चेयरमैन जनाब अबू आसिम आज़मी और MLA विधायक रईस शेख की मौजूदगी में मुत्तफ़क़ा तौर पर यह मंजूर किया गया कि मुस्लिम अराकीन असम्बली
मुस्लिम MLAs असम्बली में मुत्तहिद होकर मसाइल को हल करने में कोशिश करें। और उन्होंने यहाँ पर कहा गया कि अब हमें खुद को मनवाने का हुनर भी आना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से मुस्लिम अरकान असम्बली इसके कायल नहीं कि वो अपने मुतालबात तस्लीम करवा सके, इसलिए हमें इस काबिल होने के लिए मुत्तहिद होना ज़रूरी है। इस तरह का बयान अबू आसिम आज़मी ने दिया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में भी इस बार CAA और NRC के खिलाफ असम्बली में करारदाद मंजूर करके ये यकीनी बनाया जाए कि इसे रियासत महाराष्ट्र में नाफिजुल अमल नहीं लाया जाएगा। जिस तरह से 13 स्टेट्स में 13 सूबों में असम्बली में करारदाद मंजूर की गई, इसी तर्ज पर यहाँ भी महाराष्ट्र में भी बजट इजलास में करार मंजूरी के लिए असम्बली में रेगुलेशन पेश करने का फैसला लिया गया। यह करारदाद आज यहाँ कोलाबा में मिल्ली तहरीक फाउंडेशन की एक अहम नशिस्त में रुकने असम्बली अबू आसिम आज़मी चेयरमैन मिल्ली तहरीक फाउंडेशन की सदारत में मंजूर की गई। अबू आसिम आज़मी ने कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन को मंजूरी के लिए इस असम्बली इजलास में आवाज़ बुलंद की जाएगी ताकि मुसलमानों के साथ इंसाफ हो। इसी तरीके से मको का UAPA एक्ट के मुकदमात में माखूज मुलजमीन की मुकदमा की पैरवी न होने की वजह से मुस्लिम नौजवान बरसों जेलों में कैद रहते हैं और फिर बाइज्जत उनकी रिहाई होती है। इसलिए इन केसों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। मुस्लिम मसाइल को हल करने के लिए मुस्लिम अरकान असम्बली को मुत्तहिद होकर आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। ये वक्त का तकाजा है कि मुसलमानों का प्रेशर ग्रुप का क़याम भी बहुत ज़रूरी है। चलिए नाज़रीन, किसानों को लेकर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि किसानों के समर्थन, किसानों की हिमायत में बॉर्डर पर पहुंचे होशियारपुर के होशियार बाबा। जी हां, किसानों का मुफ्त इलाज करने में लग गए हैं। बाबा अजीब सिंह ये तीनों काले कानून जो अंग्रेज़ों के जो कानून मोदी सरकार ने लाई है, इसके खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों का इलाज करने के लिए बाबा खुद वहां पर पहुंच गए। बाबा का इलाज मुकम्मल तौर पर देसी नुस्खों पर मुनहसिर है। एक्यूप्रेशर से भी वो लोगों का इलाज करते हैं। बाबा का कहना है कि वो किसानों की तहरीक की हिमायत के लिए बॉर्डर पर आए हैं और इससे पहले वो सिंगू बॉर्डर से भी होकर आ रहे हैं। तो खैर, बाबा गुज़िश्ता 20 सालों से लोगों का इलाज कर रहे हैं। अब वो किसानों के इलाज के लिए भी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि किसानों के लीडर राकेश टिकैत का बड़ा बयान आया है कि मोदी सरकार से अब लंबी लड़ाई लड़ेंगे। किसान तहरीक अब हर तबके की लड़ाई बन चुकी है। वहीं पर कांग्रेस के कद आवर नेता पी चिदम्बरम ने साफ तौर से बीजेपी हुकूमत पर और खास तौर से मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि वजीर आदम मोदी आसाम से केरला तक जा सकते हैं लेकिन किसानों से मिलने नहीं जा सकते। वहीं पर बड़ी खबर यह आ रही है कि मोदी के नाम किसानों ने खून से चिट्ठी लिखी कि ये तीनों काले अंग्रेजी कानून वापस लें, हमें ये तीनों काले कानून सियाह कानून नहीं चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही कि मुकेश अंबानी केस को लेकर। जी हाँ, खबरें आ रही कि तकरीबन 10 तफ्तीशी टीमें अब जांच में मसरूफ़ हो गई है। मुलजिमीन ने जो ब्लास्ट का मामला वहां पर आया मुकेश अंबानी के घर के सामने, तो अब मुलजिमीन ने स्कॉर्पियो गाड़ी छोड़ी और इनोवा में वापस चले गए। CCTV फुटेज में इनोवा मुलुंडचेक नाका से थाना जाती हुई नजर आ रही है। मुल्क के सबसे बड़े बिजनेसमैन, सनतकार और मुताद्दद कारपोरेट कंपनियों के मालिक मुकेश अंबानी की फलकबोस इमारत के बाहर मिलने वाली लावारिस स्कॉर्पियो गाड़ी की जांच में एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इस जानकारी के सामने आने के बाद जांच में NIA को भी शामिल कर लिया गया है। अब यह मामला क्राइम ब्रांच और NIA की 10 टीमें देखेगी। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले जो हादसा पेश आया है इसको लेकर अब 10 टीमें तफ्तीश में मसरूफ़ हो गई है, क्योंकि मुकेश अंबानी का मसला है और अंबानी अडानी ये बड़े लोग हैं जिनके इशारों पर हुकूमत चलती है, इसलिए इनके लिए इतनी टीमें जांच में लगाई जाना भी बहुत ज़रूरी है और फ़र्ज़ है।
नाज़रीन, बड़ी खबर फिर आ रही है महाराष्ट्र के कोरोना को लेकर, कोरोना अपडेट को लेकर। जी हाँ, महाराष्ट्र में कोरोना बड़ी तेजी से पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र के 28 अजला ऐसे हैं, 28 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं कि जहां पर कोरोना बेकाबू हो रहा है। कोरोना गाइडलाइंस की 31 मार्च तक तौसी कर दी गई है। कोरोना के खिलाफ बिल्कुल सुस्ती न बरतें, हुकूमत के आदेश है। महाराष्ट्र, पंजाब समेत 8 रियासतों को मरकज़ ने यह हुक्म दिया है कि कोरोना के खिलाफ रत्ती बराबर भी सुस्ती न बरतें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया। 3 दिन से मुल्क में 16,000 से ज़्यादा डेली 24 आवर्स में कोरोना के नए केसेस सामने आ रहे हैं। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के 28 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर कोरोना बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा है। नाज़रीन, इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती इस्माइल सुमरा ने बड़ी खबर भेजी है। जी हाँ, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अभी पिछले 3-4 दिनों में अहमदाबाद का रिजल्ट, इलेक्शन का नतीजा बल्दिया का सामने आया, इसको लेकर बीजेपी के एक विधायक है, एक एमएलए है, वो किस तरीके से इलेक्शन कमीशन का मजाक उड़ा रहे हैं। उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। वो कह रहे हैं कि मैं इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक को, मैं इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन के उसूलों को नहीं मानता। वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही है उसमें बीजेपी के विधायक मधु श्रीवास्तव इलेक्शन कमीशन का मजाक बनाते हुए कह रहे हैं कि आज इंतखाबी तशरीर का, यानी प्रचार का आखिरी दिन है, लेकिन मैं कल भी प्रचार करूँगा, मैं इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक को नहीं मानता। बीजेपी रुकन असम्बली श्रीवास्तव का यह हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ फैल रहा है और बीजेपी को भी कठेरे में खड़ा कर रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो गुजरात म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन के दौरान बना था और रुकने असम्बली मधु श्रीवास्तव ने इलेक्शन कमीशन को एक तरह से नज़रअंदाज कर दिया। कई लोग इस वीडियो पर बीजेपी रुकने असम्बली को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं और कई लोगों ने इस वीडियो का मजाक भी बनाया है। एक शख्स ने तो यहाँ तक के लिखा कि कुछ भी कहने से पहले सोचना तो चाहिए, जबकि एक ने लिखा इलेक्शन कमीशन हुकूमत का पट्टू है, इसे पता है रुकने असम्बली के बयान से मुताल्लिक, लेकिन कमीशन कार्रवाई करने से डर रहा है। इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तबसरों की गोया के एक बाढ़ आ गई है। मंजूस सिंह नामी एक औरत ने तो यहां तक के लिखा कि क्या किसी और पार्टी का लीडर इलेक्शन कमीशन की इतनी बेइज्जती की हिम्मत कर सकता है? नहीं कर सकता, लेकिन ये विधायक बीजेपी के है और दुनिया देख रही है कि बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए पूर्णिमा सिंह नामी एक औरत ने लिखा कि दुनिया देख रही है कि वैसे तो मुल्क की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ गुजरात के अवाम का ही है, पता नहीं गांधी और पटेल की ज़मीन पर ऐसे लोग कहाँ से आ गए। नाज़रीन, बड़ी खुशी की खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, मेरी कौम की बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह बाहिजाब होकर, बापर्दा रहकर अब तरक्की की राहें इख्तियार कर रही है और वो एजुकेशन और तालीम में भी बड़ा नाम हासिल कर रही है। इस वक्त मेरी निगाहों के सामने अंजुमन इस्लाम बेगम जमीला हाजी अब्दुल हक कॉलेज ऑफ होम साइंस CSMT की BSc फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के ज़हीन तालिबा सोहा मुअज़्ज़म अरमार की खबर आ रही है, जिसने 2 गोल्ड मेडल समेत 5 मेडल हासिल किए। BSc होम साइंस के इम्तिहान में अव्वल पोजीशन हासिल की है। इन्हें 17 फरवरी 2021 को चर्च गेट के पाटकर हाल में एक प्रोग्राम में शानदार कामयाबी के लिए SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी ने 2 गोल्ड मेडल समेत 5 मेडलों से नवाजा है। हम जो समझे कि सोहा मुअज़्ज़म अरमार को भी और इसके वालिदैन को भी और उस इदारे को भी जहां इस बच्ची ने तालीम हासिल की है, हम वायरल न्यूज़ लाइव की जानिब से दिल की गहराइयों से मुबारकबादियाँ पेश करते हैं। आइए नाज़रीन, इस वक्त 2 बड़ी खबरें जम्मू कश्मीर से आ रही है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जम्मू कश्मीर यूनिट के अध्यक्ष सदर रविंद्र रैना ने कांग्रेस पार्टी को पाकिस्तानियों की पार्टी करार देते हुए कहा कि इस पार्टी के लीडरों को अपने अहल खाना, अपने घर बार वाले भी वोट नहीं देते हैं। उनका कहना था कि मुल्क से कांग्रेस का सफाया हुआ है और जिन 5 रियासतों में चुनाव होने वाले हैं उनमें भी कांग्रेस का सफाया होगा। उन्होंने सीनियर कांग्रेसी लीडर गुलाम नबी आज़ाद को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो कांग्रेस के लिए मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब देख रहे हैं।
मौसूफ ने इन बातों का इजहार मीडिया के साथ किया। ये पूछे जाने पर कि कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि वो 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबात में डट कर मुकाबला करेंगे। इसके जवाब में मिस्टर रैना ने कहा कि कांग्रेस कहीं है ही नहीं तो मुकाबला कहाँ करेंगे। इस पार्टी के लीडरों को अपनी बीवी बच्चे भी वोट नहीं देते, लोग क्या वोट देंगे, क्योंकि ये पार्टी पाकिस्तानियों और अलहदगी पसंदों की पार्टी है। उन्होंने दावा किया कि मुल्क से कांग्रेस का सफाया हुआ है और जिन 5 रियासतों में चुनाव होने वाले हैं यहाँ भी कांग्रेस का सफाया होगा। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के लिए मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब देख रहे हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते। वहीं पर कांग्रेस के पार्टी लीडर कपिल सिब्बल ने एतराफ़ किया कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो रही है, इसे मजबूत बनाना होगा। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की जम्मू में अमन कॉन्फ्रेंस में पार्टी लीडर कपिल सिब्बल ने इस बात का एतराफ़ किया। प्रोग्राम में पहुंचते ही कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस कमज़ोर हो रही है। सिब्बल ने कहा कि सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी हमें कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है, इसी वजह से आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं। हमें पार्टी को मुत्तहिद करना और मजबूत करना होगा। नाज़रीन, 9वीं बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है और मैं रात को इस खबर को और वीडियो सुनकर मैं ख़ुद भी जब टेरिस पर जॉगिंग कर रहा था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। जी हाँ, गुजरात से के अहमदाबाद शहर से यह खबर आ रही है कि एक मुस्लिम बेटी, शादीशुदा बेटी ने साबरमती नदी में कूद कर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या से पहले उसने अपना एक वीडियो शेयर किया जो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। खातून हंसते हुए कह रही है कि जितनी भी ज़िंदगी मिली सुकून है, अब वो खुदा से मिलना चाहती है। और उसका एक जुमला कि ए प्यारी नदी मुझे खुद में समा ले। जी हाँ, जहेज की सताई आयशा ने ये कहते हुए साबरमती नदी में कूद कर जान दे दी है। आयशा का शौहर आरिफ है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर यह वीडियोस काफ़ी वायरल हो रही है। और फिर आगे वो कहती है, आखिर में कहती है कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा आरिफ खान है और मैं जो कुछ भी करने जा रही हूँ मेरी मर्ज़ी से करने जा रही हूँ, इसमें किसी का दबाव नहीं है। अब बस क्या कहें, ये समझ लीजिए कि खुदा की दी हुई ज़िंदगी इतनी ही थी। लेकिन एक वीडियो वायरल हो रही है कि वो नदी में कूदने से पहले अपने माँ और बाप से जो बात कर रही है, वो वीडियो सुनकर आँखों में आंसू आते हैं कि किस तरह उसके माँ बाप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देख बेटी ऐसा मत कर। लेकिन वो कह रही कि अब जी अब मेरा मसला हल नहीं होने वाला है, मेरा शौहर नहीं मानेगा। तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, आज मैं प्राइम न्यूज़ में इसको स्पेशल ले रहा हूँ। आज की प्राइम न्यूज़ आप ज़रूर देखें। आइए नाज़रीन, इस वक्त आखिरी बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है मगरिबी बंगाल से। जी हाँ, मगरिबी बंगाल में इलेक्शन का बुखार इस वक्त बड़ी तेज़ी से चढ़ चुका है और जनाब आप समझ सकते हैं कि बंगाल को जीतने के लिए मोदी जी 1 महीने में 3 बार वहाँ पर जा चुके हैं। किसानों से मिलने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, लेकिन बंगाल में जीतना है और जहाँ इलेक्शन होता है तो आपको तो मालूम है वहाँ कोरोना जाता ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम है बड़े बड़े वायरस वहाँ पहुँच रहे हैं, तो इसलिए कोरोना वहाँ जाता ही नहीं है। तो मगरिबी बंगाल में 3 मरतबा मोदी जी वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद ये भी खबरें आ रही है कि अब वजीर दाखिला यानी गृह मंत्री अमित शाह का कोलकाता में मार्च से फिर रोड शो शुरू हो जाएगा, यानी वो बाकायदा वक्फों से बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। अमित शाह अब 2-3 मार्च को दोबारा बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। शाह मुसलसल 2 दिन तक कोलकाता में इंतखाबी रोड शो करेंगे। और वहीं पर खबरें आ रही है कि प्रशांत किशोर ने तो साफ तौर से कहा है कि बंगाल में दोबारा ममता दीदी ही इख्तिदार में आएंगी, क्योंकि बंगाल के लोग जो है वो जान चुके हैं कि भाजपा उनके लिए भी कितनी खतरनाक है।